हेलो फ्रेंड्स, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग मॉड्यूल में आज हमारा 6th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल में हम इमेज पे कैसे डील करते हैं, यानी एचटीएमएल में हम इमेज कैसे लाते हैं। मैं आपको बता दूं कि एचटीएमएल में यानी अपने वेब पेज में हम दो प्रकार से इमेज लाते हैं। एक तो वेब पेज के बैकग्राउंड पे इमेज सेट कर सकते हैं और दूसरा हम इनलाइन इमेज लाते हैं, यानी इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट हम वेब पेज के अंदर इंसर्ट कराते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पैराग्राफ यूज़ करते हैं या टेबल यूज़ करते हैं, हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हम एचटीएमएल में बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, images enhance visual appearance of the web pages by making them more interesting and colorful। यानी जब हम इमेज का यूज़ करते हैं, इमेज का प्रयोग करते हैं, तो हमारे वेब पेज का जो लुक है, अपीयरेंस है, वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है, गुड लुकिंग हो जाता है। तो इमेज से हम अपने वेब पेज को थोड़ा सा सुंदर बना सकते हैं, गुड लुकिंग बना सकते हैं। इमेज मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो हम अपने वेब पेज में बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करा सकते हैं जो वेब पेज के बैकग्राउंड पर आ जाएगा, और दूसरा हम इनलाइन इमेजेस इंसर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज कैसे लाएंगे, यानी जो हम वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड पर इमेज कैसे सेट करेंगे। आपको याद होगा, आपने बॉडी टैग पढ़ा है और आपको पता है कि हम अपने वेब पेज में जो कुछ भी इंसर्ट करते हैं, यानी जो वेब पेज का जो कंटेंट होता है, वो एक्चुअल में बॉडी टैग के अंदर ही रहता है। बॉडी टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट भी होते हैं, जिनमें एक एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड। यानी अगर हमें वेब पेज के बैकग्राउंड पर कोई इमेज सेट करना है, बैकग्राउंड इमेज सेट करना है वेब पेज पर, तो हम बॉडी टैग का यूज़ करेंगे। और बॉडी टैग के साथ उसका एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड, यानी हम यूज़ करेंगे बॉडी टैग का और उसके साथ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे बैकग्राउंड। इस तरीके से बॉडी बैकग्राउंड इक्वल इमेज का यूआरएल दे देंगे, यानी कौन सी इमेज हम बैकग्राउंड पर सेट करना चाहते हैं। तो कुल मिला के बैकग्राउंड इमेज कैसे आएगा, बॉडी टैग के साथ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट और इक्वल लगा के कौन सी इमेज आप लाना चाहते हो। बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ। फाइल क्रिएट करके HTML हेड बॉडी अभी हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर बॉडी के साथ एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम बैकग्राउंड। क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। मैं शायद थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ फॉन्ट को ताकि आपको दिखे। देखिए HTML हेड बॉडी हेड में हम टाइटल भी दे देते हैं। टाइटल में दे दिया वर्किंग विद इमेजेस। ये हमारा ब्राउजर के टाइटल बार पर लिख के आएगा, आपको पता है। अब देखिए समझते हैं फिर से तो क्लोज करना है। बॉडी टैग हमने यूज किया और बॉडी टैग के साथ हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया बैकग्राउंड, और यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और फिर इमेज का यूआरएल दे देंगे। यूआरएल का मतलब उसका कंप्लीट पाथ और नेम। अभी एक चीज समझिए, हम अपना वेब पेज जिस लोकेशन पर सेव कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको जो एग्जांपल देता हूँ उसमें अपने वेब पेज को मैं डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। अगर आपका वेब पेज का लोकेशन और इमेज जो आप इंसर्ट कराना चाहते हो उसका लोकेशन सेम है, यानी जहाँ पर आपका वेब पेज है वहीं पर इमेज भी आपकी रखी हुई है, तब आपको कोई पाथ देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे नाम दे सकते हो। जैसे यहाँ पर एक इमेज है, सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई इमेज देखता हूँ, लाता हूँ। तो ये हमारा इमेज है, संडे नाम का इमेज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए डेस्कटॉप पे ही है। तो ये इमेज अगर हमें बैकग्राउंड पे सेट करना है तो हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे sunday.jpg। अब हम क्लोज कर देंगे। बॉडी टैग देन HTML। हम फाइल को सेव करते हैं यहाँ पर इमेज नाम से। अब हम ओपन करते हैं इमेज, ये हमारी फाइल है इमेज नाम वाली। अब आप देखिए हमारा जो वेब पेज है उसके बैकग्राउंड पे ये इमेज हमारा लग गया।
तो ये हमने आपको क्या बताया कि हम बॉडी टैग के साथ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे और स्पेस दे के इमेज का यूआरएल दे देंगे। अभी जो मैंने इमेज यूज किया है वो हमारी इमेज थी sunday.jpg, ये फाइल। तो जहाँ पर हमारा वेब पेज है डेस्कटॉप पर, वहीं पर हमारा इमेज फाइल भी है। तो हमें यहाँ पर पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब रास्ता बताने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सपोज दैट कि हम वेब पेज तो डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, लेकिन इमेज हमारा कहीं अदर ड्राइव पे है, डी ड्राइव पे है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं चलता हूँ माई कंप्यूटर पे, यहाँ पर मैं डी ड्राइव पर आया। डी ड्राइव में कोई फोल्डर ले लेता हूँ। डी ड्राइव में हमने आईसीटी ले लिया, ठीक है। आईसीटी में कोई इमेज नहीं है। डी ड्राइव में मैं कोई ले लेता हूँ, इसमें भी कोई डेटा नहीं है। चलिए डी ड्राइव में मैंने ले लिया वेब डिज़ाइन, क्या ले लिया? वेब डिज़ाइन। और वेब डिज़ाइन के अंदर ये हमारी इमेज है HTML PPT, ये हमें लेके आना है। अब आप पाथ देख लीजिए, माई कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव, उसके अंदर फोल्डर है वेब डिज़ाइन, और ये फाइल हमारी है HTML PPT। एक काम हम और कर सकते हैं, हम यहाँ से पूरा लोकेशन कॉपी कर लें, या हम इमेज पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आ जाएं। क्या करें, प्रॉपर्टी पे जाएं, यहाँ से हमें लोकेशन पूरा मिल जाएगा। ये सब इसको हम कॉपी कर लें। अब हमें क्या करना है, जो हमें लोकेशन देना है इमेज का, हमें ये देना है कि डी ड्राइव के अंदर वेब डिज़ाइन नाम का फोल्डर है, और इसके अंदर हमारी एक इमेज है। कौन सी इमेज है? HTML अंडरस्कोर PPT डॉट JPG। JPG आपको पता है फाइल का एक्सटेंशन होता है जो फाइल का टाइप बताता है। तो जब आपका वेब पेज अलग लोकेशन पर है और इमेज अलग लोकेशन पर है, तब आपको इमेज का पूरा पाथ देना पड़ेगा, देन आपको नाम देना पड़ेगा। तो पाथ हमारा क्या है, डी टाइप के अंदर वेब डिज़ाइन नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर हमारी फाइल है HTML अंडरस्कोर PPT डॉट JPG। हमने फाइल को सेव कर दिया और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हमारा जो इमेज था, कौन सा, HTML डॉट अंडरस्कोर PPT, वो यहाँ पर आ गया। तो कहने का मतलब, अगर लोकेशन और वेब पेज सेम जगह पे है तो आपको सिर्फ नाम देके काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका वेब पेज कहीं और है और इमेज का लोकेशन कहीं और है, तो पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा, जहाँ पर लोकेशन और ये नाम भी शामिल रहेगा पूरा। अगर आप इसको सर्वर पे अपलोड कर रहे हो और सर्वर आपका जो है वो लाइनक्स बेस्ड है, तो यहाँ पर जो हम बैक स्लैश यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। ये अभी भी देखिए, हम वेब पेज पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज आपकी आ जा रही है, ठीक है ना। अगर हमारी इमेज थोड़ा छोटी साइज की है और सेम लोकेशन पे, जैसे डेस्कटॉप पर हमारी ये फाइल सेव है वेब पेज, और डेस्कटॉप पर हमारी एक इमेज भी रखी हुई है, हम इस इमेज को लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इमेज का नाम हमारे क्या है, वर्क प्लेस डॉट JPG। वर्क प्लेस डॉट JPG, यहाँ पर दोनों सेम लोकेशन पर है, वेब पेज और इमेज। तो हमने पाथ नहीं दिया, अब रिफ्रेश करेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, वर्क प्लेस, ओ नो, वर्क प्लेस डॉट JPG। भी क्या दिक्कत है, डी दे दिया हमने, डी क्यों देना है, सिर्फ नाम देना है, क्योंकि डेस्कटॉप पर ही हमारी इमेज भी है, डेस्कटॉप पर हमारा वेब पेज भी है। आ गया। अब इमेज की साइज छोटी हमारी है, तो क्या हो रहा है, वो पूरा पूरा बैकग्राउंड पे हमारा जो इमेज है वो टाइल्स के रूप में भर जाएगा। अब ये सिंगल इमेज आएगा, इमेज स्ट्रेच कर देना है या टाइल्स के रूप में आना है, ये जब हम CSS पढ़ेंगे तो अच्छे से कंट्रोलिंग कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि हम बैकग्राउंड पर इमेज कैसे सेट करें। ये अभी मैंने यही इमेज सेट कर दिया, कौन सा, डी ड्राइव के अंदर वेब डिज़ाइन और HTML PPT डॉट JPG, ये हमारा बैकग्राउंड इमेज आ गया, ठीक है।
अभी एक चीज मैं बता दूं कि जो इमेज फाइल लेके आते हो आप, तीन तरह की इमेज लगा सकते हो बेसिकली। एक डॉट जेपीजी जिसका एक्सटेंशन होता है, एक डॉट जीआईएफ और एक डॉट पीएनजी। तो ये तीन तरह की इमेज आप अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हो। अब दूसरा जो हमारा इमेज है वो है इनलाइन इमेजेस। क्या है? इनलाइन इमेजेस। इनलाइन इमेज का मतलब होता है कि वेब पेज के अंदर एक कंटेंट के रूप में इमेज लाना। बैकग्राउंड इमेज में क्या है, बैकग्राउंड पे सेट हो गया वो। लेकिन इनलाइन इमेज का मतलब होता है जैसे आप अपने वेब पेज के अंदर बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ लिखते हो, लिस्ट बनाते हो, टेबल क्रिएट करते हो, वैसे ही इमेज लेके आना है एक ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इनलाइन इमेज को इंसर्ट कराने के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो होता है IMG। और IMG टैग के साथ एक एट्रीब्यूट हमें यूज करना ही करना होता है SRC। यानी हमारा टैग हो गया IMG और उसका एट्रीब्यूट हो गया SRC यानी सोर्स। और फिर हम इमेज URL देते हैं और ज़रूरत पड़ती है तब ये एट्रीब्यूट देते हैं, वरना नहीं देते हैं। यानी इतना हमको लिखना ही लिखना है यहाँ तक। क्या? IMG, SRC और इक्वल लगा के इमेज का URL यानी इमेज का पूरा पाथ और नेम। और अगर ज़रूरत है तो हम बाद में एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो IMG टैग यूज़ करते हैं हम इनलाइन इमेज लाने के लिए, उसके साथ SRC एट्रीब्यूट के साथ इमेज का URL दे देते हैं। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, ये हमारा बॉडी टैग शुरू हुआ था, यहीं पर हमने एक लाइन लिख दी है पहले, H3 दिस इज इनलाइन इमेज, और इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इमेज किस टैग से लाएंगे हम? IMG टैग से। किस टैग से? IMG टैग से। यहाँ पर लिखा हमने IMG और यहाँ पर हमें देना है SRC एट्रीब्यूट, यानी सोर्स डिफाइन करना है कि इमेज कहाँ पर है जो लाना चाहते हैं, वो सोर्स देना है। इक्वल लगाया हमने। अभी देखिए हमारे डेस्कटॉप पर एक इमेज रखी है वर्क प्लेस। क्या? वर्क प्लेस। इसी का हम नाम दे देते हैं वर्क प्लेस। ये जेपीजी है तो हमने लगा दिया जेपीजी। अब आप देखिए आपके वेब पेज में जो बैकग्राउंड इमेज आपने लगाया वो तो सेट ही है, ये कर दिए। ये आपका इनलाइन इमेज एक आ गया, यानी बैकग्राउंड इमेज अलग है और जो ऊपर से इमेज आई है ये अलग है। अभी मैं बैकग्राउंड इमेज थोड़ा सा हटा देता हूँ। बैकग्राउंड हमने बॉडी टैग नॉर्मल कर दिया। अब बैकग्राउंड इमेज हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये हमारा आ गया इमेज। ठीक है। अब इमेज के साथ जो हमारा IMG टैग है, IMG टैग के साथ हम बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं? जैसे आल्ट है, हाइट है, इज मैप, लॉन्ग डिस्क, H स्पेस, V स्पेस। बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो CSS के साथ हम लोग पढ़ेंगे और भी नॉर्मली हम बहुत कम यूज कर पाएंगे उसको। कुछ एट्रीब्यूट हम यूज कर लेते हैं। जैसे एक हमारा है आल्ट। क्या है? आल्ट। आल्ट क्या होता है? अगर आपने कोई इमेज दिया है और इत्तेफाक से वो इमेज वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा IMG SRC, सोर्स हमने क्या दिया, वर्क स्पेस। अगर यहाँ पर ये इमेज नहीं मिलेगी उसको, तो उसकी जगह पे हम कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई अल्टरनेट टेक्स्ट क्या है, वो आल्ट के साथ देंगे। यहाँ हमने दे दिया इमेज नॉट फाउंड, ये हमने दे दिया। अब इसके एक्सटेंशन में बदल देता हूँ। जैसे हमने दे दिया जेपी की जगह PNG। हमें पता है कि जो हमारी इमेज है वर्क प्लेस उसका एक्सटेंशन JPG, हमने PNG दे दिया। तो कहने का मतलब अब उसको इमेज मिलेगी नहीं। जब इमेज नहीं मिलेगी तो क्या करेगा ये? देखिए यहाँ पर एक उसने मैसेज दे दिया इमेज नॉट फाउंड। यानी जो हमारा आल्ट एट्रीब्यूट है ये तब काम करेगा जब जो हमने SRC के साथ इमेज का एड्रेस दिया है, URL दिया है, वहां पर इमेज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इमेज मिल जाएगी तो आल्ट एट्रीब्यूट का कोई वर्क नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है इमेज नॉट फाउंड, लेकिन जब इमेज मिल जाएगी तो आल्ट वाला जो एट्रीब्यूट का डेटा है वो रन नहीं करेगा। ये हमने एक बताया आपको आल्ट एट्रीब्यूट। इसके अलावा इमेज के साथ हम बहुत सारे और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। अभी हम आल्ट को थोड़ा हटाते हैं। जैसे हमने दे दिया H स्पेस इक्वल 200। H स्पेस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस।
क्षैतिज स्पेस लेफ्ट साइड से 200 पिक्सल की जगह छोड़ देगा। अब देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। मैं ये टाइटल भी हटा देता हूँ सिंपल सा, और अभी ये भी हटा देता हूँ। अभी आप देखिए हमने सिंपल सा IMG टैग यूज किया और वर्क स्पेस को अपने वेब पेज में इंसर्ट कराया। अब ये इमेज कैसे आ रही है अब देखिए। क्यों भाई IMG वर्क प्लेस डॉट JPG, क्या दिक्कत है? नाम क्या है? वर्क प्लेस ही है, वर्क प्लेस डॉट JPG। दिक्कत क्या है? हेड पोस्ट की है बॉडी, तो बॉडी का ब्रेकर हटा दिया। ठीक है, ये मैंने सिंपल सी इमेज इंसर्ट करी। आप देखिए इमेज हमारा बिल्कुल ऊपर से टॉप से बिल्कुल आ रहा है, आपको दिख रहा होगा तो ठीक है ना। जो हमारा इमेज है वो बिल्कुल टॉप से आ रहा है। अभी मैं क्या यूज करता हूँ, एट्रीब्यूट एच स्पेस यानी हॉरिजॉन्टल स्पेस, और वहां पे मैंने 200 पिक्सल की जगह दे दी है। अब देखिए क्या होगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ये हॉरिजॉन्टली 200 पिक्सल जगह छोड़ के आ जाएगा। इतना जगह ये क्या है, 200 पिक्सल की जगह है, इतनी जगह छूट गई। और पहले कैसे ये था, बिल्कुल यहाँ पे लेफ्ट साइड से सटा हुआ आ रहा था, अभी ऊपर बिल्कुल सटा हुआ आ रहा है। तो एक दूसरा हमारा एट्रीब्यूट होता है वी स्पेस यानी वर्टिकल स्पेस। यहाँ पे हमने दे दिया 50, क्या दे दिया 50। अब आप देखिए इमेज हमारा ऊपर से बिल्कुल सटा हुआ है, जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं ये हमारा आ गया वी स्पेस, यानी ये वर्टिकल स्पेस ऊपर कितनी जगह छोड़ेगा मार्जिन, और एच स्पेस हॉरिजॉन्टल स्पेस यहाँ पे कितनी जगह छोड़ेगा ये डिसाइड कर रहा है। और अगर मैं दोनों को हटा देता हूँ वी स्पेस एच स्पेस को, ये हटा दिया मैंने। अब क्या होगा देखिए, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे ये बिल्कुल टॉप से सटा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के वी स्पेस और एच स्पेस टॉप से कितना मार्जिन छोड़ेगा और लेफ्ट से कितना मार्जिन छोड़ेगा ये डिसाइड करता है। इसके अलावा हम इमेज की हाइट दे सकते हैं, एच IEGST, हाइट की स्पेलिंग क्या होगी, HEIGST। हाइट इक्वल हमने दे दिया 200, और विड्थ भी दे देते हैं 200। अब ओरिजिनल इमेज की जो साइज है अभी वो आ रही है जो उसकी ओरिजिनल साइज है, लेकिन जैसे हमने हाइट विड्थ दिया हमारी इमेज उसी हाइट और विड्थ में क्या हो गई, एडजस्ट हो गई 200 पिक्सल में। नहीं, हाँ ठीक है, उसकी हाइट 200 ही है। अब मान लो विड्थ को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हम 200 की जगह यहाँ पे दे देते हैं 700 पिक्सल। अब देखिए विड्थ उसकी खींच के बड़ी कर देगा ये। तो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट से हम इमेज का हाइट और विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ हम अलाइन टैग यूज कर सकते हैं। हमने लिखा है ALIGN इक्वल सेंटर, तो इमेज का अलाइनमेंट यहाँ पे सेट हो जाएगा, वो बीच में आएगी। ALIGN इक्वल सेंटर। ये ब्राउजर का इश्यू हो सकता है, मैं इसको दूसरे ब्राउजर पर ओपन करता हूँ, गूगल क्रोम पर ओपन करता हूँ। अभी भी इश्यू है। ठीक है, नहीं वर्क कर रहा है, करेंटली नहीं वर्क कर रहा है, करना चाहिए। लाइन एट्रीब्यूट इसके साथ वर्क करता है। चलिए ठीक है। और भी कुछ एट्रीब्यूट हैं
जैसे एसआरसी तो हमें यूज करना ही करना है सोर्स देने के लिए। यूज मैप एक एट्रीब्यूट है। यूज मैप में क्या होता है, ये बहुत ही काम की चीज है। एक्चुअल में ये सारे एट्रीब्यूट हमारे सीएसएस के साथ ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करेगा यूज मैप। मैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारी कोई इमेज है, सपोज दैट ये इमेज, हम चाहते हैं इमेज में किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें तो कोई दूसरा लिंक ओपन हो जाए। जैसे लैपटॉप पे क्लिक करें तो लैपटॉप जैसा का कोई दूसरा पेज ओपन हो जाए, मोबाइल पर क्लिक करें तो मोबाइल का रिलेटेड पेज ओपन हो जाए, और ये कप पे क्लिक करें तो कप का रिलेटेड पेज ओपन हो जाए। यानी पूरे इमेज में हम मैप जैसा सीन जनरेट कर देंगे। जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे उससे संबंधित कोई दूसरा वेब पेज ओपन हो जाएगा। जैसे हम 3 वेब पेज ओपन करना चाहते हैं, एक हमने दे दिया लैपटॉप, एक मोबाइल और एक कप, तो हम पहले क्या करेंगे, हम 3 वेब पेज बना लेते हैं पहले नए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जोड़ेंगे। हमने लिख दिया दिस इज अबाउट लैपटॉप, यानी लैपटॉप वाला हमने एक वेब पेज बना लिया। रियल में तो उसमें बहुत सारा हम डेटा लिखेंगे लैपटॉप के बारे में। अभी मैं एक छोटी फाइल बना ले रहा हूँ, ये बॉडी, और ये हमने एचटीएमएल क्लोज कर दिया। इसको हम सेव करते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं लैपटॉप डॉट एस टी एम। डेस्कटॉप पे इसको भी सेव कर देते हैं। फिर दूसरा हमारा मोबाइल फ़ोन के लिए है, तो इसमें हमने लिख दिया दिस इज अबाउट मोबाइल फ़ोन, ये हमने लिखा। और इसको हम सेव करते हैं मोबाइल डॉट एस टी एम। और तीसरा हमारा था कप, हमने लिख दिया दिस इज अबाउट कप। इस फाइल को भी हम सेव करते हैं, इसका नाम दिया हमने कप डॉट एस टी एम, ये भी डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दिया। अब आप देखिए ये फाइल कैसे काम करेगी आपकी। समझिए बात को, थोड़ा सा मैं साइज छोटी करता हूँ। देखिए, क्लिक ऑन द कंप्यूटर द फोन और द कप ऑफ कॉफी टू गो टू न्यू पेज। यानी इमेज जो हमने इंसर्ट कराएंगे अभी, उसमें 3 चीजें हैं इमेज में, लैपटॉप है, कप है और मोबाइल फोन है। तो हम किसी एक पर क्लिक करेंगे। तो पहले हम इमेज इंसर्ट करा रहे हैं, हमने लिखा img और इमेज का नाम दिया हमने वर्क स्पेस जेपीजी। और यहाँ पर हम ये वाला एट्रीब्यूट यूज करेंगे। कौन सा एट्रीब्यूट, यूज मैप, और हैश के साथ वर्क मैप। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी तो एट्रीब्यूट आपने पढ़ लिया है। यानी ये एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे, कौन सा, यूज मैप, और डबल कोट्स में हैश के बाद कोई ना कोई नाम दे देंगे। और यहाँ पे हम फिर एक उसका मैप का लॉजिक क्रिएट करेंगे। हम लिखेंगे मैप नेम, एक टैग है हमारा मैप, उसके साथ एट्रीब्यूट है नेम, और यही नाम जो हमने यहाँ पे दिया है वर्क मैप को यहाँ पर हम दे देंगे। फिर से समझिए आप, img से आप इमेज इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है, और फिर वहां पर आप एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं यूज मैप, यानी आप मैप यूज करना चाहते हो, और उस मैप में क्या क्या चीजें आप दोगे उसका नाम आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, हैश के बाद एक नाम दे दिया, आपने यहाँ पे नाम दिया हैश वर्क मैप। अब आप इसी नाम से मैप क्रिएट करोगे। मैप क्रिएट कैसे होगा, ये टैग आप यूज करते हो मैप, उसके बाद मैप का नाम वही दोगे जो आपने यहाँ पे दिया है। यानी इस इमेज के साथ जो हम मैप यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, वर्क मैप। और वर्क मैप में कितनी मैपिंग हमने की है वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, मैप टैग, एट्रीब्यूट नेम, और वही नाम हम दे देंगे। अब देखिए ये जो हमारा इमेज है, कौन सा इमेज है, ये वाला, इसका हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मतलब आपको पता ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मैथ में आपने पढ़ा है कि ये ऊपर से और नीचे से ये लैपटॉप की पोजीशन क्या होगी, किस जगह वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये 0 0 हो गया, फिर मोबाइल की लोकेशन क्या होगी इस इमेज में, फिर ये कप की लोकेशन क्या होगी इमेज में, ये हमें देखना पड़ेगा। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है। एरिया शेप, यानी एरिया सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और कोऑर्डिनेशन क्या हमारा है, पहला हमारा जो शुरुआत को है वो हो रहा है 34 44, ये एक्स वाई है, और कहाँ तक, 270 से 350 तक,
इसको आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आपको कोऑर्डिनेट ना समझ में आ रहा हो, ये जैसे हमारा ये 0 0 हो गया, क्या हो गया, एक्स भी 0 वाई भी 0, और ये मान लेते हैं हमारा हो गया ये 800 और 500, ये हो गया। तो ये हमारी पोजीशन क्या होगी, ये अगर हमारा टोटल 500 है तो ये हमारा हो जाएगा 250, क्या हो जाएगा 250, और ये हमारा हो जाएगा 400, अगर यहाँ पे एक डॉट केवल लगाएं तब। तो कहने का मतलब स्क्रीन पर किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक्स वाई, और अगर थोड़ा बड़ा एरिया हम ले रहे हैं इस तरीके से, तो हमें इसका एक्स वाई देना पड़ेगा और फिर इसका एक्स वाई देना पड़ेगा। ये तो यही यहाँ मैपिंग में दिया गया है। आप देखिए कि पहला जो हम स्क्रीन पर एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं उसका लोकेशन ये है 3444 और 27350, और वो किसको हम सेट करें एक्चुअल में, कंप्यूटर को। और जब इस जगह पे क्लिक किया जाएगा तो ये हाइपरलिंक रेफरेंस अभी आपने पढ़ा नहीं है, किसी दूसरे वेब पेज का लिंक या एड्रेस देना है तो हम href यूज करते हैं, ये एक हमारा एट्रीब्यूट होता है। तो कौन सी फाइल हो जाएगी, computer.htm। इसी तरीके से हमने दूसरा एरिया सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही, मतलब चौकोर फॉर्म में ही, और कोऑर्डिनेशन हमने दिया 290, 172 और 333 और 250, और जब वहां पर क्लिक करेंगे तो हमने हाइपरलिंक रेफरेंस क्या दिया है, किस पेज का, phone.htm। और फिर तीसरा एरिया हमने सेलेक्ट किया सर्किल फॉर्म में, गोलाकार फॉर्म में, जिसका कोऑर्डिनेट हमने दिया 337, 300 और 44। ये तीन एट्रीब्यूट देके आपका एक सर्किल बनेगा, और जब वहां पर क्लिक करेंगे तो coffee.html खुलेगा। यहाँ पर कॉफी की जगह मैंने दिया हुआ है कप, इस नाम से हमने पेज बनाया है, तो ये हमने दे दिया। अब जब इस पेज को हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से बन के आएगा, और हमने पहला कोऑर्डिनेशन लैपटॉप का दिया है, दूसरा मोबाइल का, तीसरा कप का। जब हम लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो लैपटॉप वाली HTML फाइल ओपन हो जाएगी। एक्चुअल में यहाँ पे लैपटॉप की जगह पे मैंने दिया है, ये कंप्यूटर है, मैंने यहाँ पर लैपटॉप दिया था, लैपटॉप नाम से मैंने HTML फाइल क्रिएट की है। फिर दूसरा मैंने फ़ोन नाम से क्रिएट किया है शायद, या मोबाइल फ़ोन नाम से, देख लेते हैं, मोबाइल नाम से क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ mobile.html, और यहाँ पे कप मैंने दिया है। अब देखिए फिर से मैं ओपन करता हूँ, देखिए जैसे हम लैपटॉप पर क्लिक करेंगे इमेज के अंदर, लैपटॉप वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये कंप्यूटर अभी भी ओपन हो रहा है, इसको मैं अपने नाम से सेव करता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ansar.htm। अब यहाँ पे आंसर वाली फाइल ओपन करता हूँ, देखिए ये लैपटॉप वाला पेज खुल गया। यहाँ पे देखिए आप लैपटॉप.html खुल गया है। बैक करते हैं, जब हम फोन पे क्लिक करेंगे तो फोन वाला HTML फाइल खुल जा रहा है, और जब कप पे क्लिक करेंगे तो कप वाला HTML फाइल ओपन हो जा रहा है। यानी हम इमेज के अंदर मैपिंग कर सकते हैं, इमेज के किसी खास हिस्से पर क्लिक करने पे संबंधित वेब पेज ओपन हो जाएगा। वो सारे वेब पेज बने होने चाहिए। पहले मैंने क्या किया था, एक वेब पेज मैंने बनाया था कप नाम से, एक मोबाइल नाम से, और एक मैंने बनाया था लैपटॉप नाम से। ये तीन वेब पेज मैंने पहले से बना के रखे हुए थे, मोबाइल, कप और लैपटॉप। और फिर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जब हमने इमेज इंसर्ट कराया तो उसमें हमने एट्रीब्यूट यूज कर लिया यूज मैप, यानी हमें इस इमेज में मैपिंग यूज करना है, और नाम दे दिया हमने हैश वर्क मैप। और यहाँ पे हमने मैप क्रिएट किया मैप नेम के टैग से वर्क मैप, और यहाँ पे हमने एरिया सेलेक्ट किया कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी का यूज करके, एट्रीब्यूट का यूज करके, और href ये डिसाइड किया कि कौन सा वेब पेज ओपन होगा वहां क्लिक करने पे। जैसे हमने एरिया शेप सर्किल दिया और कोऑर्डिनेट दे दिया, और फिर हमने href से डिसाइड किया कौन सा वेब पेज ओपन होगा। अब जब हमारा ये वेब पेज ओपन होगा तो हम जिस भी कोऑर्डिनेट पे क्लिक करेंगे, कहने कोई तो हमारा क्या है, ये लैपटॉप है, मोबाइल है, लेकिन रियल में क्या है, वो कोऑर्डिनेट से मतलब है। देखिए यहाँ पर कप वाला हिस्सा पूरा हमारा सिलेक्ट है, और यहाँ पर हमारा मोबाइल वाला हिस्सा देखिए ये रेक्टेंगुलर में सिलेक्ट है, और यहाँ पर लैपटॉप का हिस्सा पूरा हमारा एक रेक्टेंगुलर में क्या है, सिलेक्ट है। तो दिख यहाँ पे रहा है वो इमेज ठीक है, लेकिन रियल में हमने इमेज पर यह कोऑर्डिनेशन दिया है, इसके बीच में आप कहीं भी क्लिक करोगे आपका लैपटॉप वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ एट्रीब्यूट हमने आपको बताया जो हम इमेज के साथ यूज कर सकते हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट दे के देखते हैं वर्क करता है या नहीं करता है। ये हमने इमेज इंसर्ट कराया है, यहाँ पर हम देते हैं
बॉर्डर इक्वल 20, वरना CSS के साथ तो ये सारे एट्रीब्यूट वर्क करेंगे। देखिए यहाँ पर बॉर्डर आपको दिख गया, इमेज के चारों साइड क्या लग गया, बॉर्डर लग गया। 20 पिक्सल दिए तो 20 पिक्सल का बॉर्डर लग गया। तो ये मैंने आपको बताया कि आप इनलाइन इमेज कैसे इंसर्ट कराते हैं, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताया। बॉर्डर हो गया आपका, हाइट हो गया, विड्थ हो गया, एच स्पेस हो गया, वी स्पेस हो गया। तो ये सारे एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं। और इमेज पर अगर हमें मैपिंग क्रिएट करना है कि इमेज के किसी खास हिस्से को क्लिक करें तो एक दूसरा वेब पेज ओपन हो जाए, उसके लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी यूज मैप। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। हमने आपको दो चीज़ें बताया कि हम वेब पेज में बैकग्राउंड इमेज कैसे इंसर्ट कराएंगे और वेब पेज में हम इनलाइन इमेज कैसे इंसर्ट कराएंगे। तो ये सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।